हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन आपका स्वागत है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ NIS विजन पॉइंट और मैं हूं आपके साथ आपकी केमिस्ट्री मेंटर कीर्ति मैम। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम क्या सीखने वाले हैं, तो आज हम उसको बिगिन करने से पहले क्या हम डिस्कस कर रहे हैं उसके बारे में जान लें। हम बात कर रहे हैं मॉड्यूल 2 का चैप्टर नंबर 4 जो आपके पब्लिक एग्जामिनेशन में आने वाला है और नाम है चैप्टर का, ब्यूटीफुल सा चैप्टर है, इसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग और उसका लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर 2 हमने कंप्लीट कर लिया है। इसका मतलब आप इससे पहले के जो 2 वीडियो हैं उसको जरूर अच्छे से देखिएगा सो दैट आपकी क्लियर और स्मूथ लर्निंग हमेशा रहती रहे, ठीक है। तो उसके साथ साथ आप अपनी कॉपी पेन को लेके तैयार रहिएगा और जो भी चीज़ यहाँ पे आपको समझाई जाएगी उसको एक प्रॉपर नोट्स भी बनाते चाहिएगा ताकि आपके एग्जाम में वो आपके लिए हेल्पफुल हो, ठीक है। तो आज का ऑब्जेक्टिव जो है वो है हमारा कोवलेंट बॉन्ड एंड टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। इसमें हम लोग चर्चा करेंगे कि कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है और उनके अलग अलग टाइप्स क्या हैं। पर बिफोर बिगिनिंग दैट हमने प्रीवियस टर्म में क्या किया था उसका थोड़ा सा क्विक रिकैप ले लेते हैं कि हमने क्या सीखा था। तो हमने सीखा है कि बॉन्डिंग की क्यों ज़रूरत पड़ी, यानी बॉन्ड फॉर्मेशन की क्राइटेरिया क्यों ज़रूरी पड़ी। तो मैंने आपको बताया था कि क्या हम अकेले इस दुनिया में सर्वाइव कर सकते हैं। सपोज करो कि आप बस अकेले हो या फिर मैं कहूँ कि आपका स्कूल है उसमें बस आप एक बच्चे हो और सारा स्कूल खाली है, तो बहुत ही अनस्टेबल आप फील करोगे, ठीक है। तो यही आपका क्लास जब भरा रहता है तो आपको क्या है, हर दिन आपका सुहाना लगता है और आपको लगता है कि कब मैं स्कूल जाऊँ, हमेशा जाते रहूँ, ये सोच होती है ना। तो बॉन्ड का ऐसा ही सेम खेल है कि जो बॉन्डिंग होता है वो एटम अपनी स्टेबिलिटी के लिए क्या करता है, काम करता है। तो वो क्या करेगा, लूज या गेन करेगा या शेयर करके अपने स्टेबिलिटी यानी कंपाउंड फॉर्म करेगा और स्टेबल एक्वायर करेगा, ठीक है। तो बॉन्ड फॉर्म करने के लिए मैंने बताया था आपको कि 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम यानी 2 इलेक्ट्रॉन तो होना एक मिनिमम क्राइटेरिया है कि 2 इलेक्ट्रॉन होगा तभी क्या होगा, दोनों के बीच में एक बॉन्ड या रिलेशनशिप बनेगा और उसी को आपने क्या कहा, बॉन्ड। तो हमने ये बात की कि जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है इस केस में जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसको हम कहेंगे आयनिक, राइट। और जब यहाँ पे ट्रांसफ़र होता है और जब यहाँ पे शेयरिंग होगी, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो यहाँ पे हम उसे कहेंगे कोवलेंट। तो इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आयनिक में पिछले टर्न पे हमने जो डिस्कस किया था, तो लास्ट जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था वो हमने डिस्कस किया था बॉर्न हैपर साइकिल, ठीक है। इसमें हमने आयनिक में बात किया था कि जब आपके इलेक्ट्रॉन जो एटम्स हैं आपस में मिलते हैं और कैटायन एनायन का आपने देखा था कि आयनिक बॉन्ड है तो यानी कैटायन एनायन रहेगा और वो आपस में बॉन्ड करेंगे तो क्या है, लैटिस का फॉर्मेशन करेंगे और उसकी कुछ ना कुछ एनर्जी होगी। तो हमने एग्जांपल लिया था किसका, NaCl का लिया था। तो Na है आपके पास, ये एलिमेंटल स्टेट में जो रिएक्शन है वो क्या बनेगा, आपका NaCl बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा, यहाँ पे NaCl का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। दिस इज दी, ये इसी को हमने क्या कहा था, डेल्टा HF कहा था, ठीक है। इसके बाद हमने ये देखा था कि अगर हमने लैटिस एनर्जी निकालना है तो उसका कोई डायरेक्ट तरीका नहीं है, हमारे पास इनडायरेक्ट वे है। तो वहाँ पे मैंने आपको ये समझाया था कि जो एलिमेंटल स्टेट में जो आपका रिएक्शन आएगा उसकी एनर्जी, ठीक है, एनर्जी यहाँ पे क्या होगी, निकलेगी, ठीक है। जब आपका ये फॉर्म होगा तो यहाँ पे एनर्जी आपका कुछ ना कुछ वो निकलेगा, ठीक है। तो ये, और जब ये आपके कॉन्स्टिट्यूएंट कैटायन में फॉर्म होगा, एनायन में फॉर्म होगा, उसका टोटल एनर्जी वो सब क्या होगा, 1 के बराबर होगा। यानी कि अगर आप सोडियम की बात करें तो ये इस स्टेट में क्या होगा, सॉलिड स्टेट में होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको गैसेस स्टेट में लाना होगा, फिर वो क्या होगा, गैसेस स्टेट में आएगा। फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा, आपको इसके इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, तभी ये क्या बनेगा, Na पॉजिटिव आयन बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ता है, एनर्जी देना पड़ता है, +Q1 कर सकते हैं। यहाँ पे भी एनर्जी दोगे तभी आपका क्या है, +Q2 एनर्जी होगा और Na+ आयन में फॉर्मेशन होगा। बात करें क्लोरीन गैस का, तो ये क्या है, गैस की स्टेट में है। तो अब हमें इसे क्या करना पड़ेगा, हमें इसे एटम में तोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी आप क्या करोगे, एनर्जी दोगे तो ये क्या है, क्लोरीन एटम में टूटेगा, यानी आपने एनर्जी यहाँ पे दिया। तो सपोज कर लो हमने इसको Q3 लिया, ठीक है। और फिर अगर आपको इसको, अब इसमें क्या करना है, जब आप इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो तो आपकी बच्चे एनर्जी यहाँ से क्या होगी, रिलीज होगी, ठीक है। तो यहाँ पे एनर्जी निकलेगी तो ये क्या बन जाएगा, आपने पहले क्लोरीन को तोड़ा, Cl में टूटा, फिर उसका क्या है, आयन में चेंज किया, Cl- में, और जब ये दोनों फॉर्म होंगे तब आपका क्या है, NaCl का फॉर्मेशन होगा, क्रिस्टल लैटिस का। तो आपको बस ये ध्यान देना है कि जो एनर्जी होगी वो सबकी ऐड करके भी आपकी एनर्जी जो यहाँ पे आएगी वो क्या आएगी, बराबर आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे एनर्जी आपका निकलेगा, जब ये फॉर्म होगा, यहाँ पे NaCl का फॉर्मेशन होगा तो एनर्जी आपकी यहाँ पे भी लिबरेट होगी, जिसको आप Q5 कह सकते हो। तो इन सबको जब जोड़ोगे तो वो
डेल्टा एच एफ यानी फॉर्मेशन के बराबर होगा। ठीक है, तो ये लास्ट टर्म का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो हमने बॉर्न हैबर साइकिल पे देखा था। ठीक है, तो ये मैंने बस आपको रिवाइज किया कि बॉर्न हैबर साइकिल को आप अच्छे से समझ जाएं ताकि क्वेश्चन अगर आपके पास रहे एग्जाम में तो आप अच्छे से नेल आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान देना। तो आज का टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। आज हम बात करेंगे किसकी, कोवलेंट बॉन्ड की। तो यस बच्चे, यहाँ पे बात है वो शेयरिंग वाली बात की, वही प्लान के अगर मैंने एग्जाम्पल आपको दिया था स्टार्टिंग में जब हमने थोड़ा सा बॉन्ड के बारे में जाना था। तो यहाँ पे है क्या, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बस समझना है और आप अच्छे से कर लोगे। ठीक है, नोट क्या करना है आपको, देखिए अ कोवलेंट बॉन्ड इज अ केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड है जिसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स का होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है, शेयरिंग होती है, म्यूचुअल शेयरिंग होता है बिटवीन द एटम्स। दिस इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर नोन एज शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या इन्हीं को हम बॉन्डिंग पेयर्स कहेंगे। And the stable balanced attractive and repulsive force between the atoms when they share electron is known as covalent bonding। और जब इलेक्ट्रॉन के शेयर होने के बाद जो बॉन्ड बनता है उसी को हमने क्या कहा है, उसी को हमने कोवलेंट बॉन्ड या कोवलेंट बॉन्डिंग के नाम से जाना है। ठीक है, तो कोवलेंट बॉन्डिंग के क्या है, क्या क्या तरीके हैं, कैसे हो सकता है, उसको हम देख लेते हैं। तो ये दो तरीके से आपको मिल सकता है। एक तो क्या है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द एटम्स ऑफ द सेम काइंड, एक ही जैसे एटम के बीच में शेयरिंग हो। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन हो गया, Cl2 हो गया, O2 यानी क्लोरीन गैस हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सारे में क्या हो, सेम काइंड में ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं तो हाइड्रोजन के पास बच्चों एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। ये क्या करेंगे, आपस में उस इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं, शेयर करेंगे। और जब ये शेयरिंग करेंगे तो इनके पास जो रहेगा वो इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, वो आपस में शेयर्ड अप होंगे। यानी आप एक फिगर अगर आप बनाते हो तो कुछ ऐसा दिखता है कि यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन क्या है, दोनों हाइड्रोजन के बीच में क्या हो रहा है, शेयर हो रहा है। तो यानी कि सेम काइंड के बीच में हो सकता है। दूसरा क्या है, डिफरेंट काइंड के एलिमेंट्स है तो उसके बीच में भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग जहाँ पे होती है उसी को आपने क्या कहा है, कोवलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, तो इससे कैसा हो सकता है, मीथेन में हो सकता है, CH4, H2O, अमोनिया। एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस करेंगे, वो आपको याद भी हो जाएंगे और समझ भी लोगे। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल इस पिक्चर में आप देख रहे हो कि यहाँ पे आपके पास क्या है, फ्लोरीन है। ठीक है, फ्लोरीन क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसका Z याद होना चाहिए आपको, क्या है, 9। ठीक है, एटॉमिक नंबर जो है इसका 9 है। तो कॉन्फ़िगरेशन जो होगी आप ध्यान दे सकते हो वो क्या होगी, 2 7। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट शेल में, वैलेंस शेल में यानी आखिरी शेल में आप देखते हो कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो देखो यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 और इसके पास भी 7 है। और दोनों जब आपस में शेयर करते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग होती है। यहाँ पे देखो शेयरिंग हो रही है, कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की, एक। तो ये क्या है, फ्लोरीन का मॉलिक्यूल हो गया, यानी कि F2 हो गया ये आपका। ठीक है, सेम काइंड में हो सकता है। दूसरा जो हमने कहा कि डिफरेंट काइंड ऑफ एटम के बीच में भी शेयरिंग पॉसिबल है। तो इसमें क्या होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास हाइड्रोजन है और यहाँ पे ऑक्सीजन है, इन्होंने क्या किया, आपस में शेयर किया। पर ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, तो ऑक्सीजन को चाहिए कितने, देखो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है, कितने चाहिए, 8 चाहिए। ठीक है, और हाइड्रोजन को अपना क्या कंप्लीट करने पड़ेगा, मैंने आपको बताया था क्या, ड्यूप्लेट कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो इसको क्या चाहिए, 2 चाहिए। तो अगर ये शेयरिंग करेगा तो ये हैप्पी हो जाएगा। तो इसको करते हैं हम हैप्पी। तो हमारे पास यहाँ पे देखो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में एक यहाँ पे और ये आपका यहाँ पे। तो इसको कैसे दिखाते हो, तो O यहाँ पे हो गया, H ये हो गया और यहाँ पे H हो गया। तो दिस इज हाउ योर वाटर मॉलिक्यूल्स लुक लाइक, जहाँ पे ये आपका क्या हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे, यानी कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड मिल गया। तो H2O मॉलिक्यूल, आप इसी को क्या कहते हो, H2O मॉलिक्यूल कहते हो। और कैसे बॉन्ड बना है, शेयरिंग से, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं कि ये जो कोवलेंट बॉन्ड का एग्जिस्टेंस है वो किसके बीच में होगा। ठीक है, इससे पहले हमने आयनिक बॉन्ड का भी देखा था, तो उसको भी आपको थोड़ा सा दिमाग में ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है, राइट। तो ये क्या होगा, नॉन मेटालिक एलिमेंट ऑफ सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, नियर अबाउट सिमिलर है, उनके बीच में ये फॉर्म होता है। दूसरा क्या है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, ये बात तो हमें समझ में आ गई। नेक्स्ट क्या है, फॉर्म्ड बाय एटम्स हैविंग हाई आयनाइजेशन एनर्जी, जिनके इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कड़ी तपस्या करना पड़ता है, उनके बीच में ये फॉर्म करेगा, यानी हाई आयनाइजेशन एनर्जी इज अ मस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, स्टेबल नॉन आयनाइजिंग पार्टिकल, दे डू नॉट कनेक्ट कंडक्टर ऑफ एनी स्टेट। ठीक है, अगर हम आयनिक की बात करते हैं तो ये एक रिमार्केबल पॉइंट है जो आपको अपने दिमाग में रखना है बच्चों, कि आयनिक जो होता है, ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स जो होंगे
उनकी क्या खूबी होती है कि वो क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। बट द पॉइंट क्या होगा वो आपको याद रखना है कि कंपाउंड जो हो सकते हैं वो 3 स्टेट में आपको मिल सकते हैं, ठीक है, या आप 3 स्टेट में देख सकते हो उनको। एक तो है आपका बच्चों सॉलिड, ठीक है, और दूसरा स्टेट जो होता है उसको बोलते हैं मोल्टेन, या इसी का नाम दूसरा क्या है, फ्यूज्ड, राइट। और एक होता है एक्वस स्टेट, तो एक होगा आपका एक्वस स्टेट, ठीक है। तो ये फॉलोइंग आपके क्या है, 3 स्टेज पॉसिबल हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, उसको समझिए कि आयनिक अगर कंपाउंड है तो वो सॉलिड स्टेट में कभी भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा, कभी भी करंट को कंडक्ट नहीं करेगा जब वो सॉलिड स्टेट में है, पर जब वो अपने मॉल्टन में या फिर फ्यूज स्टेट में है, एक्वस स्टेट बनाए, पानी का घोल बनाए, तो वो कंडक्ट करेगा, ठीक है। अब सोचिए कि अगर NaCl है तो NaCl जब आपने ऐसे नॉर्मल नमक लोगे और सर्किट लगाओगे तो सॉलिड में ये क्या करेगा, कंडक्ट नहीं करेगा, पर जब आप उसको थोड़ा गर्म कर लोगे, पिघला लोगे, तब वो कंडक्ट करेगा, नहीं तो उसमें पानी में घोल लोगे तब भी वो कंडक्ट करेगा। तो इस बात को याद है। पर अगर हम बात करते हैं कोवलेंट कंपाउंड की, तो वो क्या होते हैं, अगर नॉन आयनाइजिंग है, नॉन आयनाइजिंग क्या है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे बेसिक से और सब चीज़ समझेंगे, ठीक है। तो अगर ये नॉन आयनाइज का नहीं, यानी इनमें कोई आयंस का नहीं है, जैसे कि अभी हमने एग्जांपल देखा था, Cl2 देखा, H2 देखा, O2 देखा, ठीक है, जिनमें कुछ पोलैरिटी नहीं है। आपके पास मीथेन था, CH4, ठीक है, कोई पोलैरिटी नहीं है, तो वो ऐसे स्पीशीज जो होंगे वो आपके किसी भी स्टेट में कंडक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो कोवलेंट बॉन्ड का एक कैरेक्टर होता है कि वो कंडक्ट नहीं करते हैं किसकी, इलेक्ट्रिसिटी की, ठीक है, दे आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इट, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेंगे हम लोग पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्या होगा। तो ये वाटर का केमिकल जो अभी हमने स्ट्रक्चर देखा था वैसे ही कुछ सिमिलर है। तो बात क्या ध्यान देनी है कि आयनिक सॉलिड में नहीं करता पर मोल्टन और इसमें करता है। जो आपके कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, कोवलेंट कंपाउंड होते हैं, वो अपने नॉन आयनाइजेशन वाले जो पार्टिकल होते हैं जिसमें कोई आयंस नहीं बनते हैं, वो हमेशा कंडक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। अब मूव करते हैं नेक्स्ट। अब समझते हैं कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड, ठीक है। कोवलेंट बॉन्ड की क्या क्या प्रॉपर्टीज है उनको 1 बाय 1 देख लेते हैं और समझ लेते हैं, और साथ ही साथ अपने बेसिक केमिस्ट्री को और भी अच्छा, मज़ेदार और इंटरेस्टिंग समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कोवलेंट बॉन्डिंग की, ठीक है, तो ये क्या होता है, इसमें क्या है, कोवलेंट बॉन्डिंग डज नॉट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसमें न्यू इलेक्ट्रॉन का कोई सिस्टम नहीं है। कहने का मतलब कि आपस में आपके इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, शेयर हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द बॉन्ड ओनली पेयर्स देम, तो इनमें क्या होती है, पेयरिंग ऑफ होती है। दूसरा बात क्या है, कोवलेंट बॉन्ड नॉर्मली कंटेन्स एनर्जी ऑफ अबाउट 80 किलो कैलोरीज पर मोल, ठीक है। तो इसकी एनर्जी कितनी होती है, 80 किलो कैलोरीज पर मोल, ठीक है। आयनिक से कंपेयर करोगे तो ये थोड़ा सा क्या है, वीक है। नेक्स्ट, कोवलेंट बॉन्ड्स आर रेयरली ब्रेक स्पॉन्टेनियसली आफ्टर इट फॉर्म्स, अगर वो एक बार बन जाते हैं तो वो ब्रेक बहुत ही क्या करते हैं, बहुत ही रेयर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कोवलेंट बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल वेयर द एटम्स दैट आर बॉन्डेड शोकेस स्पेसिफिक ओरिएंटेशन रिलेटिव टू वन अनदर, वेरी पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि शेयरिंग जो हो रही है, जैसे अगर आपको ही अपने दोस्त को पेन देना है तो उसको अगर आपने ऐसे हाथ बढ़ाया कि ये मुझे पेन देना है, तो आपके दोस्त का भी हाथ इधर होना चाहिए। वो पता चला दूसरे डायरेक्शन में अपने हाथ को लेके कर रहा है कि मुझे पेन दो, तो क्या तुम उसे पेन दे सकते हो, नहीं। तो सिमिलर है, ये क्या होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स का उनका प्रॉपर ओरिएंटेशन होता है। नेक्स्ट, मोस्ट कंपाउंड्स हैव कोवलेंट बॉन्ड एग्जिबिट रिलेटिवली लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट। किसके कंपैरिजन में, आयनिक के कंपैरिजन में हम बात कर रहे हैं कि इनकी लो मेल्टिंग पॉइंट, लो एमपी एंड लो बीपी होता है इनका, ठीक है। लो ब्लड प्रेशर के शिकार होते हैं ना, बीपी, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्या है, कंपाउंड्स विद कोवलेंट बॉन्ड यूजुअली हैव लोअर एंथैल्पीज ऑफ वेपराइजेशन एंड फ्यूजन। ऑब्वियसली जो रीजन यहाँ पे हो जाता है वो क्या हो जाता है कि दे आर कंपैरेटिवली, उनका बॉन्ड जो होता है वीक होता है विथ रिस्पेक्ट टू आयनिक, तो इसी वजह से ये क्या होती है, इनकी वेपराइजेशन और फ्यूजन की जो एनर्जी रहती है वो भी क्या होती है, लो होती है। नेक्स्ट, कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय कोवलेंट बॉन्ड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू लैक ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। ये बात मैंने आपको समझा दी है, पर कंडीशन क्या होना चाहिए, नॉन आयनाइजिंग आपका कंपाउंड होना चाहिए, मॉलिक्यूल होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, कोवलेंट कंपाउंड आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर, dissolve in non-polar solvent like बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड। यस, जो आपके कोवलेंट कंपाउंड होते हैं वो होते हैं क्या, वो डिसॉल्व करते हैं बस
अपने नॉन पोलर सॉल्वेंट में, ठीक है। नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही वो डिजॉल्व होते हैं क्योंकि उनमें कोई पोलैरिटी नहीं होती है। तो बेंजीन जिसमें कोई चार्ज नहीं होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड इसमें भी कोई चार्ज नहीं होता, तो इसमें ये बड़े आसानी से घुल जाते हैं। पर अगर आप बात करोगे कि इनको पानी में घोलने की, तो ये घुलेंगे नहीं। कौन? आपके कोवलेंट कंपाउंड। इस बात को आपको याद ध्यान देना है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थे जो आपके कोवलेंट कंपाउंड के बारे में आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ बॉन्ड। तो अभी हमने क्या सीखा कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसकी क्या क्या पॉसिबिलिटी है। तो इसके क्या है, डिपेंडिंग अपॉन शेयरिंग, कितना शेयर हो रहा है इलेक्ट्रॉन, यानी कि मैं अगर एक एटम हूँ तो मैं अपने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करने के लिए तैयार हूँ। अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन शेयर करने के लिए तैयार हूँ तो ऑब्वियसली अगर मैंने एक किया तो उधर से भी मेरे को कितने मिलेंगे, एक मिलेंगे, तो यानी कि सिंगल कोवलेंट बॉन्ड हो जाएगा। अगर मैं डबल से दो चीज़ शेयर करी तो डबल, और अगर 3 करूंगी तो ट्रिपल हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे समझा इसको अपने, अगर ए है उसने एक इलेक्ट्रॉन और बी भी अपना एक इलेक्ट्रॉन से शेयर कर रहा है तो सिंगल हो जाएगा। अगर ए ने 2 इलेक्ट्रॉन लिया, बी ने भी 2 इलेक्ट्रॉन अपने शेयर किया तो डबल बॉन्ड आ जाएगा। अगर ए अपना 3 इलेक्ट्रॉन लेके चल रहा है और सी भी अपना 3 इलेक्ट्रॉन लेके चल रहा है तो ए और सी के बीच में क्या हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये किस पर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं एक एटम का। अगर मैं पूछूं कितने इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म कर मिल के बना रहे हैं बॉन्ड में, तो इसमें कितने हैं बच्चे, 2 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, एक इसका इलेक्ट्रॉन एक इसका, इसमें कितने 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसमें कितने, तो 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इतनी कहानी आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम इसको थोड़ा फिगर से समझते हैं, ठीक है। तो फिगर में सबसे सिंपल और एग्जांपल आपके पास जो है वो है क्लोरीन एटम का, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या है, Cl2 है जो किससे बना है, Cl और Cl से, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आप देखोगे तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है वो क्या है, एक पेयर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, इसीलिए क्लोरीन के बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड आप रिप्रेजेंट करते हो। बात करो ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन में क्या होगा, O2 में क्या होगा, डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा, क्योंकि यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन लेके आ रहा है, एक ये और एक ये, एक ऑक्सीजन का ये 2 इलेक्ट्रॉन है। दूसरा अगर हम देखते हैं, इसको कलर चेंज कर देते हैं, तो एक ब्लू कलर का आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। तो एक इसके 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे आपके, इसके हो जाएंगे आपके 2 डबल बॉन्ड आपको दिखेगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें हम नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन में क्या होगा, आपके कितने बॉन्ड हो रहे हैं, 3 बॉन्ड हो रहे हैं नाइट्रोजन के बीच में। इसका मतलब ये है कि एक नाइट्रोजन एटम अपने 3 इलेक्ट्रॉन लेके क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, 3। ये वही चीज़ है जो मैंने अभी आपको समझाई है, ठीक है। तो वही है, एग्जाम्पल भी आपके पास है यहाँ पे। ये सारे जो चीज़ हैं, ये सब जो हैं, ये सारे क्या है, होमो एटॉमिक है। क्या है बच्चे, होमो एटॉमिक है। क्यों होमो कहा, होमो का मतलब होता है ऐसा जहाँ पे शेयरिंग जो हो रही है वो सेम एलिमेंट, सेम टाइप ऑफ एटम, ठीक है, सेम एलिमेंट के एटम से हो रहा है, ठीक है। सेम एलिमेंट के एटम पार्टिसिपेट करेंगे फॉर्मेशन में, तो इसको आप क्या कहोगे, होमो एटॉमिक कहोगे। हेट्रो कब हो जाएगा, जब डिफरेंट में आपको दिखेगा, ठीक है। तो सिंगल, डबल, ट्रिपल, आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा और बहुत अच्छे से आपने इसको समझ लिया होगा, ठीक है। और साथ ही साथ इसके नोट्स भी बना लिए होंगे। अब हम बात करते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड का, कि पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। अभी देखो 3 चीज़ आपने सीखा है कि कोवलेंट बॉन्ड होता है, शेयरिंग होता है, शेयरिंग कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है उसके बेसिस पे आप सिंगल, डबल और ट्रिपल कह सकते हो, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट चीज समझने के लिए जो है हमारा पोलर, ठीक है। पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जब शेयरिंग तो हो सकती है अगर सेम एटम के बीच में हो रहा है, यानी कि अगर इसको समझो कि एक इंसान जो, अगर हम पावर के फॉर्म में बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर दोनों बराबर के हैं तो शेयरिंग हो रही तो कोई किसी के ऊपर हेकड़ी नहीं दिखाएगा। पर अगर यहाँ पे समझो एक क्या है, बहुत ही अच्छा खासा इंसान है उसका और एक कमजोर इंसान है, ठीक है, उनके बीच में शेयरिंग हो रही है, तो हमेशा जो पावरफुल रहेगा वो क्या करेगा, डोमिनेट करेगा, वो शेयर तो करेगा पर बोलेगा अरे तूने मेरा ये काम नहीं किया, तू वापस कर ये चीज़, ठीक है। तो सेम चीज़ आपके एटम्स के बीच में भी होता है कि जहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड यानी शेयरिंग का होता है, तो यहाँ पे कुछ ऐसे एलिमेंट हैं, एलिमेंट के एटम है जो अपनी हेकड़ी दिखा दे कि हाँ इलेक्ट्रॉन मेरे हैं, मैंने दिया है तुम्हें, चलो ठीक है, अपना दबदबा दिखाते हैं, तो उस समय क्या आ जाता है, उसमें पोलैरिटी आ जाती है। तो चलो बैक इस पे समझते क्या है। दिस टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट वेयर अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, ठीक है, अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द कंबाइनिंग एटम, ठीक है। जो एटम आपस में कंबाइन हो रहे हैं उसमें क्या है, वही हेकड़ी वाली
यहाँ पे क्या है, पावरफुलनेस दिखाई जाएगी। तो इस तरह में क्या होगा, उसमें कुछ ना कुछ पोलैरिटी होगा। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विल हैव स्ट्रॉन्गर पुल, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा यानी इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी वो ज़्यादा है, तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो होना चाहिए वो एटम का, वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इतना। जब इतना डिफरेंस होगा तो आपको क्या बनेगा, वो पोलर कंपाउंड यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। ठीक है, एज अ रिजल्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी क्लोजर टू दैट एटम। तो ऑब्वियस सी बात है, जिसका दम यहाँ पे ज़्यादा लगेगा वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, ड्रिफ्ट कर लेगा, अपनी तरफ खींच लेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन बॉन्डिंग एज अ रिजल्ट ऑफ अनबैलेंस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इन दिस केस हाइड्रोजन एटम इंटरेक्ट्स विद इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो ये है कि वाटर का, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, वाटर अगर आपने लिया है तो अगर आप देखोगे वाटर के केस में तो यहाँ पे ऑक्सीजन है और यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन का एटम है। पर ऑक्सीजन के पास क्या खूबी है, ऑक्सीजन के पास खूबी ये है कि इसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 6 होते हैं इसके पे, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज इसको, और ये अब यहाँ पे क्या है, डोमिनेंस दिखाएगा किस पे, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन पे। तो ये क्या करेगा, जो ये इनका इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन का है और ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है। चलो इसको दूसरे रंग से दिखा देते हैं। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें, ये हाइड्रोजन का, इसको सही कर लेते हैं। ठीक है, ये ऑक्सीजन का हो गया और इससे हम कर देते हैं ग्रीन, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हो गया, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, राइट। अब हम चलते हैं इसके पास, ऑक्सीजन के पास। अब ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ड्रिफ्ट करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। तो इसके ऊपर क्या है, जैसे ये अपने इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, थोड़ा सा दिखाएगा कि मेरे पास इतने इलेक्ट्रॉन है, मैं तुम्हारे इलेक्ट्रॉन को भी यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, स्नैच कर सकता हूँ थोड़ा। तो इसके ऊपर कैसा चार्ज होता है, डेल्टा नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन थोड़ा इसकी तरफ ड्रिफ्ट हुआ तो इस पर कैसा चार्ज होगा, डेल्टा पॉजिटिव, और इस पर क्या हो जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव। क्योंकि यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज है तो हम इसको क्या लिखते हैं, डेल्टा 2- चार्ज लिख देते हैं। ठीक है, क्या लिखते हैं, 2- चार्ज यहाँ पे दिखाते हैं, क्योंकि 2 हाइड्रोजन। अगर इसको और अच्छा से समझना है तो एक छोटा सा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं HCl का। ठीक है, H का है यहाँ पे और यहाँ पे Cl है। ठीक है, तो Cl जो है ये आपको पता है क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी इसके पास पहले से 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग करता है। अब यहाँ पे क्या होगा कि जब इन्होंने शेयरिंग किया है तो ये है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ये क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ ड्रिफ्ट करेगा। अपनी तरफ ड्रिफ्ट करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन इस पे, इसकी तरफ खींचा चला जाएगा। तो इस पर कैसा चार्ज होगा, डेल्टा नेगेटिव, और इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव। ठीक है, तो ये कब अराइज होगा, जब डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहेगा और साथ ही एक का क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो उसके इलेक्ट्रॉन को ये अपनी तरफ खींच लेगा। ठीक है, तो दिस इज हाउ पोलर कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं। नॉन पोलर क्या हो जाएंगे, तो पोलर का मतलब क्या, पोलैरिटी प्लस माइनस आएगा, और नॉन पोलर में क्या हो जाएगा, इसमें कोई आपका पोलैरिटी नहीं होगा। ठीक है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एकदम इक्वल ही क्या होंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे और बराबरी में मुकाबला चलेगा। ठीक है, तो ऐसे टाइप ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड व्हेनेवर देयर इज नो इक्वल शेयर, यहाँ पे क्या हो गया, इक्वल, वहाँ पे क्या था, अनइक्वल शेयर, इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द एटम्स, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन 2 एटम इज 0, यानी कोई डिफरेंस ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि दोनों क्या है, बराबर है सबकी, तो इसमें दोनों ही अपने आपसी सहमति से काम करेंगे, नहीं तो डोमिनेंस हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, पोलर हो जाएगा। और सिमिलर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होना चाहिए, तो इस तरह के बॉन्ड जो फॉर्म होते हैं तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे कोई टेंशन नहीं, दोनों खुश हैं कि हमारा बॉन्ड हमारे पास बीच में रहेगा। अगर आप इसको थोड़ा डायग्राम से समझोगे तो क्या है कि अगर हाइड्रोजन है यहाँ पे, ये हाइड्रोजन है, ये है, दोनों उसी पुल से यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन रहेगा। ठीक है, ये कहानी आपको यहाँ पे समझ आ रही है। अगर हम नॉन पोलर की बात करें, पोलर की बात करेंगे, तो अगर आपके पास है तो यहाँ पे आपका H था और ये आपका यहाँ पे Cl है सपोज। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये अपनी तरफ, ये इक्वल ना होके क्या है, इलेक्ट्रॉन्स इनकी किसके तरफ, क्लोरीन की तरफ थोड़ा सा शिफ्ट रहेगा, और जिसकी वजह से पोलैरिटी होगा। नॉन पोलर यानी कि कोई इस पे चार्ज नहीं होगा। तो ये सिंपल सा आपका कॉन्सेप्ट था जो आपको समझना था रिगार्डिंग पोलर नॉन पोलर कंपाउंड। अब नेक्स्ट आते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में। तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, तो इसको समझने के लिए आपको क्या समझना है कि ये भी एक तरह का शेयरिंग ऑफ बॉन्ड होता है, यहाँ पे भी शेयरिंग ऑफ बॉन्ड होता है, बट द कंडीशन इज क्या कि यहाँ पे जो एलिमेंट होता है ये बहुत ही ज़्यादा रिच होता है। इलेक्ट्रॉन के केस में इसके पास इलेक्ट्रॉन होता है, ये बोलता है कि अगर किसी को ज़रूरत है
जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो ये अपने खुद के 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है बॉन्डिंग के लिए और इनके बीच में बॉन्ड फॉर्म होगा। तो इस तरह की स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड जहाँ पे शेयरिंग क्या होता है, एक ही एटम अपने दोनों इलेक्ट्रॉन देता है फॉर द बॉन्ड का फॉर्मेशन, इस तरह के बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहेंगे। ठीक है, स्पेशल टाइप है और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप यूज करते हो क्या, एक एरो हेड। ठीक है, जिसने दिया, अगर ए ने दिया है, किसको दिया है, बी को दिया है, तो इनके बीच में ऐसे आप दिखाओगे कि ए ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को बी को दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे यही दिखा रहा है, देखो ये बच्चा है, इस बच्चे के पास अच्छा खासा पैसा था और ये दुखी था कि मेरे पास कुछ नहीं है, तो इसने बोला ठीक है मेरे पास ज़्यादा है, मैं तुम्हें एक बैग दे दूंगा, तो ये भी खुश और इनके बीच में क्या हो जाएगा, बॉन्ड हो जाएगा। तो इस तरह के बॉन्ड को आप क्या कहते हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑल्सो नोन एज डेटिव बॉन्ड, डाइपोलर बॉन्ड कहा जाता है या कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तीनों नाम इनके याद रखना है, इन तीनों नाम से इसको जानते हो। इज अ काइंड ऑफ 2 सेंटर बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन कोवलेंट बॉन्ड इन विच 2 इलेक्ट्रॉन्स डेराइव्ड फ्रॉम द सेम एटम। जो मैंने बात अभी आपको समझाई कि एक ही एटम से क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा। द बॉन्डिंग ऑफ द मेटल लिगैंड्स इन्वॉल्व दिस टाइप ऑफ इंटरैक्शन। ठीक है, इट इज ऑल्सो सेंटर ऑफ द लुईस थ्योरी। तो यहाँ पे आपने क्या समझा, सिंपल सा जो दिमाग में आपके रहना है वो ये है कि एक मेटल अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, डोनेट करेगा। राइट, अब हम यहाँ पे थोड़ा सा एग्जांपल भी समझ लेते हैं जिससे ये चीज़ और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे अमोनिया है आपके पास। ठीक है, NH3 है और NH3 में अमोनिया के पास क्या है, N के ऊपर क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है और एक आपका बगल में जो है वहाँ पे है हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन क्या है, ऐसा जिसके पास इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन था वो भी खींच लिया। अब बोलोगे ऐसे कैसे बन गया, तो बच्चे यहाँ पे HCl अगर आपका होगा या कोई भी एसिड होगा, ठीक है, तो ये H+ आयन जो निकलेगा आपका, ये कहाँ से निकलेगा, अगर हम कहें तो ये निकलेगा आपका एसिड से। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दान कर देगा और कैसा बन जाएगा, तो ये कुछ आपको ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो इसके 3 हाइड्रोजन तो आपको दिखेंगे ही। ठीक है, और यहाँ पे ये एरो दिखेगा और ये H और चार्ज, क्योंकि नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन को दे दिया। ठीक है, तो इस पे चार्ज कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का अगर आपको कंपाउंड दिखता है तो इसको हम क्या कहेंगे, इसका नाम क्या हो जाएगा, अमोनियम। क्या हो जाएगा, अमोनियम। ठीक है, अमोनियम आयन हो जाएगा ये। ठीक है, NH4, अगर इसको सिंपल लिखोगे तो क्या हो जाएगा, NH4 पॉजिटिव। ठीक है, तो इस तरह का है, ऐसे ही आप क्या है, इसका आप ट्राई करोगे, ये आप होमवर्क की तरह लो और इसको ट्राई करो कि आपने देखो कैसे इसको बनाया, खुद से भी बनाने की कोशिश करो, बाकी यहाँ पे बनाएं। सेम सिमिलर कॉन्सेप्ट है जो अभी हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम एक लास्ट एग्जांपल देते हैं जिसमें आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, किसके बीच में फॉर्म कर रहा है, ये फॉर्म कर रहा है अमोनिया और BF3। ठीक है, किसके बीच में, अमोनिया और BF3। तो अमोनिया की अगर हम बात करते हैं तो NH3 है, इसके पास अगेन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे जो है BF3। ठीक है, तो बोरॉन जो है इसके पास जगह है, तो ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको देगा, तो इनके बीच में जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, NH3 N पे पॉजिटिव और ये क्या हो जाएगा, BF3 इस पे नेगेटिव, ऐसे चार्ज करके भी आप इसको रिप्रेजेंट करते हो जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। ठीक है, तो ये आपको डायग्राम यहाँ पे ये दिखा रहा है कि कैसे इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स देता है बोरॉन को और जिसकी वजह से उसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है और वो फिर क्या होता है, हैप्पी यहाँ पे रहता है। ठीक है, तो बोरॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है यहाँ पे। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान देना है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड अंडरस्टूड, बहुत सारी चीज़ों को आपने समझा होगा और साथ ही साथ शॉर्ट नोट भी बनाओगे और इसे डेली रिवाइज भी करोगे। ठीक है, तो इसके अलावा अगर आपके पास कोई डाउट है तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। साथ ही साथ अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको एनालिसिस से रिलेटेड तो आप इस वेबसाइट पर भी जाके अपने इन्फॉर्मेशन को गैदर कर सकते हो। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।